डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, उसके कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फॉर्मर्स, उसके बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज की अगर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन की जाती है तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, और जैसा हमको पता है कि ये रिएक्शन C1 और C2 पर होती है, और हम ये भी जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो C1 और C2 पर ही डिफर करते हैं। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में एक कीटो ग्रुप होता है। अगर इस ग्लूकोज ओजाजोन की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस HCl के साथ की जाती है तो HCl के साथ रिएक्शन करने के ऊपर ये CHO में बदल जाता है और ये C डबल बॉन्ड O में बदल जाता है। अगर हम इसको जिंक और एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन कर दें तो जो पहला वाला कार्बन एल्डिहाइड था वो रिड्यूस हो जाता है CH2OH में। तो इस तरीके से ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवर्स कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। अब जैसे ये हमारे पास फ्रक्टोज है, इसको हमने रिड्यूस कर लिया हाइड्रोजन और निकल के साथ, तो ये रिड्यूस हो गया। ये यहाँ पर बन गया आपके पास सॉर्बिटॉल और मैनिटोल बनेगा। सॉर्बिटॉल और मैनिटोल जो बनेगा उसको हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, तो फर्स्ट वाला CH2OH ऑक्सीडाइज हो गया COH में, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। इस ग्लूकोनिक एसिड को अगर हम करें तो ये एक गामा लैक्टोन बनाता है। देखिए अल्फा अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा यानी यहां पर जो COOH ग्रुप था ये इस कार्बन के OH के साथ मिलकर के एक पानी का लॉस कर लेता है। तो इस तरीके से एक गामा लैक्टोन बनता है। जब गामा लैक्टोन का रिडक्शन किया जाता है सोडियम अमलगम और HCl से तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं असेंडिंग इन द एल्डोज सीरीज और कन्वर्जन ऑफ द लोअर एल्डोज इनटू द हायर एल्डोज। जैसे अगर हम एल्ड पेंटोज लें, उसको हेक्सोज में बदलें तो किस तरीके से बदलेंगे। एल्ड पेंटोज की HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बनाई जाती है। साइनोहाइड्रीन की बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये आपके पास ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ग्लूकोनिक एसिड को हीट करते हैं तो जैसा हमने पहले कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज में देखा था, एक गामा लैक्टोन बनता है। गामा लैक्टोन की जब रिएक्शन सोडियम अमलगम और HCl के साथ की जाती है तो ये जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। यहाँ पर 3, 4, 5 एल्ड पेंटोज था और ये किस में बदल गया, ग्लूकोज में, ये हो गया एल्ड हेक्सोज। तो इस तरीके से HCN के साथ, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हम गामा लैक्टोन बना लेते हैं, और गामा लैक्टोन की सोडियम अमलगम HCl के साथ रिडक्शन करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और एक कार्बन का इसमें इजाफा हो जाता है। सॉर्बिडोन ने 1940 के अंदर एक और असेंडिंग सीरीज का मेथड बताया जिसमें ग्लूकोज को हम एल्ड पेंटोज से कैसे बना सकते हैं वो बताया। उन्होंने मिथाइल नाइट्रोमीथेन के साथ रिएक्शन की मिथॉक्सी सोडियम के साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो ये यहाँ पर रिएक्शन करता है, पानी मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बन गया 2 हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, तो CH डबल बॉन्ड CHNO2, ये नाइट्रो ग्रुप बन गया, जिसकी रिएक्शन जो है वो H2SO4 के साथ की गई तो ये जो है वो एल्ड हेक्सोज में बदल जाता है। तो इस तरीके से एक कार्बन का इजाफा करके हम सीरीज को असेंड भी कर सकते हैं और एल्ड पेंटोज को एल्ड हेक्सोज में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।